स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि और तुला लगन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यानी नवंबर का महीना जिसमें हम बहुत सारे ग्रहों का यहाँ पर बदलाव देख रहे हैं। देखिए नवंबर का जो महीना है 11वां महीना है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तुला राशि तुला लगन के लिए तो बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि जो शुक्र हैं आपके खुद के राशि स्वामी आप ही की राशि में आ गए हैं। तो आपकी यहाँ पर जो जीवन में लव और रोमांस है वो बढ़ने वाला है और साथ ही में जो गुरु के उच्च की स्थिति है वो आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी बढ़ाने वाला होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम आपके चार्ट पर नजर मारते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस में यहाँ पर आपके शुक्र हैं। 2 नवंबर को शुक्र तुला में प्रवेश कर जाएंगे, लंबे समय से नीच के चल रहे थे और यहाँ पर सूर्य भी नीच के चल रहे हैं जो 16 नवंबर तक रहेंगे। साथ में बुध और मंगल आपके सेकंड हाउस में है, पंचम में राहु विराजमान है और छठे घर में शनि है और सप्तम में देखिए यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। 10th हाउस में गुरु हैं जो उच्च के होकर चल रहे हैं और केतु आपके लाभ भाव में है। नवंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक खास बदलाव होगा। शनि जो लंबे समय से वक्रीय चल रहे थे मार्गी हो जाएंगे 27 नवंबर को और गुरु की जो स्थिति है गुरु मार्गी चल रहे थे वो वक्रीय हो जाएंगे। तो एक ग्रह वक्रीय होगा, एक मार्गी होगा और साथ में 23 तारीख को जो बुध हैं आपके राशि स्वामी के मित्र हैं वो भी तुला में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र और बुध की स्थिति आपके लिए यहाँ पर अच्छे फल देने वाली होगी। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लव लाइफ बेहतर होगी और यहाँ पर आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, धन का भी लाभ होगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट हाउस है यानी आपका जो एक तरीके से लगन जिसे हम कहते हैं, यहाँ से आपकी स्थिति मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को देखा जाता है। यानी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो आपके जो लग्नेश हैं शुक्र हैं और 2 नवंबर से शुक्र आप ही की राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो शुक्र की जो स्थिति है वो आपको एक प्लेजेंट खुश रखेगी, स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन 16 नवंबर के बाद आपका जो मेंटल स्थिति है उसमें ज्यादा सुधार होगा, क्योंकि 16 नवंबर तक सूर्य जो है आपके पहले घर में ही है, आप ही की राशि में है तो नीच के होकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूर्य के कारण चिड़चिड़ापन रह सकता है, क्रोध रह सकता है और जिन लोगों को थोड़ा सा आईज में ऑलरेडी आईज वीक हैं या कहीं ना कहीं आंखों की समस्या रह सकती है, उनकी राइट आई में थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है तुला राशि तुला लगन को। और जो मंगल की स्थिति है, मंगल स्वग्रही होके आपके कुटुंब में ही है तो आपके वाणी पर भी आपको संयम रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन यहाँ पर नहीं बढ़ने देना है, अन्यथा यहाँ पर तनाव की स्थिति रह सकती है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो शनि है 27 तारीख तक वक्रीय रहेंगे, आपके छठे घर में है और शनि का छठे घर में होना थोड़ा सा आपको नर्वस सिस्टम में भी ध्यान रखने की जरूरत है। यानी अगर हम क्रक्स देखें तुला राशि तुला लगन के लिए नवंबर के महीने में तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग से बचना है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेजर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। लेकिन ये ट्रांजिट के आधार पर हम बताते हैं, यानी इस समय ग्रहों का हाल कैसा है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। शुरू में ही हमने बताया कि लव लाइफ में यहाँ पर कुछ बेहतर होगा। उसका रीजन है कि लव और रोमांस के जो कारक हैं 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक शुक्र स्वग्रही रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में, यानी आप ही की राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लाभ के चांसेस हैं लव लाइफ में, यानी आपकी जो मीटिंग्स हैं बढ़ने वाली हैं। हालांकि देखिए जो लव लाइफ के लिए हम हाउस देखते हैं काल पुरुष की कुंडली से पंचम हाउस को देखा जाता है, यहाँ पर राहु है तो देखिए लव बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, जितना भी मिलेंगे क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। आप दोनों लोगों में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, किसी फ्रेंड के कारण, किसी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चिढ़ता हो आपसे, आप दोनों की दोस्ती से खुश ना हो, वो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो इस चीज को आपको संभालना है, क्योंकि देखिए केतु की दृष्टि है और राहु यहाँ पर विराजमान है और लव लाइफ के जो प्लैनेट है शनि वो भी शत्रु घर में है। तो शत्रुओं से बच के चलना है, हर चीज हर एक को नहीं बतानी है, अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जब शनि मार्गी हो जाएंगे 27 तारीख के बाद तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेहतर नजर आ रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो लव रोमांस इन द एयर, यानी आपकी लाइफ में यहाँ पर
खुशियां और एक हम कहेंगे कि घूमना फिरना मौज मस्ती इस महीने में नजर आ रही है। इसके साथ ही ओवरऑल देखिए तो 16 नवंबर के बाद बेहतर और हो जाएंगी चीजें, क्योंकि जो सूर्य हैं अभी नीच के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिला देते हैं, लेकिन जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे 16 नवंबर के बाद तो चीजें और बेहतर होंगी। और 26-27 नवंबर के बाद शनि के वक्रीय से मार्गी होने के साथ आपकी चीजें और बेहतर होंगी। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और इस समय मंगल स्वग्रही होकर आपके कुटुंब में ही है, तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मंगल जो होते हैं थोड़ा सा एग्रेशन वाले प्लैनेट होते हैं, अग्नि तत्व है, तो चीजों में जल्दबाज ना रहें और डोमिनेटिंग ना रहें। तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। लेकिन सूर्य की सीधी दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर, नीच के सूर्य की दृष्टि होने के कारण 16 नवंबर तक हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि देखिए शुक्र भी देखेंगे यहाँ पर और सूर्य भी देखेंगे, सूर्य और शुक्र में मित्रता नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो तुला राशि वालों के लिए फर्स्ट हाफ में, नवंबर के फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे फल यहाँ पर देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, इसके लिए हम आपको रेमेडी भी बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में सुकून रह सकता है और वैवाहिक जीवन भी बेटर रह सकता है। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो कुटुंब में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा मंगल के साथ, तो वाणी पर आपको जरूर संयम रखना है, यानी क्रोधी भाषा, क्रोधी स्वभाव को अवॉइड करके चलना है। तो 16 तारीख के बाद यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक ही नजर आ रहा है। और देखिए जो भी हो आपस में विवाद रह सकता है, दिक्कत रह सकती है, लेकिन जो आपके घर का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं शांति नजर आ रही है, सुख सुविधाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उच्च के गुरु की सीधी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। तो तुला राशि तुला लगन के लिए हम कहेंगे कि घर में एक अच्छा माहौल बना हुआ है, बस यहाँ पर ईगो क्लैशेस नहीं लाने, यानी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है, तो चीजें बेहतर हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए गुरु का कार्य क्षेत्र में होना यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाएगा और आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। अगर आप किसी भी रूप में कंसल्टेंसी के काम में है, टीचिंग में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, तो तुला राशि के लिए महीना अच्छा रहने वाला है। लेकिन गुरु जो है 11 तारीख से वक्रीय हो जाएंगे, वक्रीय होके ये आपके ऑफिशियल जो माहौल है जहां पर बहुत एक लंबे समय से कहीं ना कहीं हिडन पॉलिटिक्स आपकी चल रही थी, आपके अंदर एक आलस बढ़ा हुआ था, उसे जरूर दूर करेंगे। तो 11 नवंबर के बाद आपकी चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। और 16 नवंबर के बाद अगर किसी भी रूप में आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, जॉब करते हैं, या सरकारी क्षेत्रों से आपका लेना देना है, लाइजिंग का काम है, पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, तो सूर्य जब 16 नवंबर के बाद अपने नीच स्थिति को छोड़ देंगे, आपके धन भाव में, कुटुंब में प्रवेश करेंगे, तो वहां आपकी निर्णय शक्ति अच्छी होगी और आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और लोग आपकी सुनेंगे। यहाँ पर आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स यहाँ पर आपके सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर सरकारी काम करना चाहते हैं तो किसी भी रूप में आपको 16 तारीख के बाद करना चाहिए। उससे पहले अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, या कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी मेटल का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो स्थितियां यहाँ आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। धन की स्थिति भी तुला राशि के लिए यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि जो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं मंगल, वो स्वयं अपने ही घर में होकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भूमि भवन से फायदा हो सकता है, लग्जरी घर में बढ़ सकती है, वाहन चेंज करना चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पर 11 नवंबर के बाद पूरी संभावना है। तो यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति अगर रुकी हुई थी, धन धान्य की स्थिति कमजोर थी, तो ये सब यहाँ पर इस महीने में बेहतर रहेगी। और मंगल पूरे ही महीने यहीं पर रहने वाले हैं, ये रहेंगे लगभग 7 दिसंबर तक, तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर हैं। तो कार्य की दृष्टि से चीजें आपके लिए अच्छी हैं। और देखिए जो 23 तारीख के बाद की स्थिति है, बुध बदलेंगे, वक्री होकर तुला में प्रवेश कर जाएंगे, वहां पर आपके थोड़े खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए 23 नवंबर के बाद का समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। विदेशों में जाके जाए, आप जॉब करना चाहें या अपना कार्य एक्सपेंड करना चाहें, तो वो आप 23 नवंबर के बाद कर सकते हैं। विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो थोड़ा सा भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि राहु आपके पंचम में विराजमान है। राहु का पंचम भाव में होना थोड़ा सा जो आपका पीयर ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल है, वहां पर स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं, किसी एडिक्शन में जा सकते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और इसमें भी अगर आप किसी भी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन में रहना चाहते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर
वो सफलता आपकी निश्चित है। सरकारी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की किसी सेंट्रल एग्जाम, स्टेट एग्जाम या यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर 16 नवंबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा फल देने वाला होगा। और ओवरऑल ये महीना मिड हाफ के जो हम कहेंगे मिड हाफ जो बाद का 16-17 के बाद का समय है, ये आपके लिए लाभकारी यहाँ पर रहने वाला है। आपके भाग्य की हम बात करें, भाग्येश आपके देखिए बुध हैं, और बुध जैसा मैंने बताया अभी धन भाव में ही है, आपके लाभ भाव, इनकम भाव के आपके देखिए लॉर्ड जो है सूर्य, उनकी स्थिति भी यहाँ पर सुधरेगी 16 तारीख के बाद। और जो आपके भाग्येश हैं बुध, उनकी स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, धन भाव में बैठे हैं, तो भाग्य यहाँ पर आपका पूरा साथ दे रहा है। लेकिन 23 तारीख के बाद खर्चों के योग हैं, और उस समय अगर भाग्य के भरोसे या विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं तो वो लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्मिक आप होते हैं, यहाँ पर अध्यात्म बढ़ भी रहा है, गुरु उच्च के चल रहे हैं, अतिचारी हैं, हालांकि 11 के बाद वक्री हो जाएंगे, लेकिन घर में आपके जरूर पूजा पाठ का माहौल है, मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितना आध्यात्मिक रहेंगे और दान पुण्य करेंगे, तो जो आपकी सूर्य या कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो सब यहाँ पर दूर होंगी। इसके साथ ही पूरे ही महीने हम कहेंगे नवंबर के महीने आपको अवश्य ही देवी की आराधनाएं करनी चाहिए, जितना हो अपनी कुल देवी की आराधनाएं करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और रिश्तों में जैसा हमने बताया वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास नजर आ रही है, तो आप देवी माँ को शुक्रवार के दिन अवश्य ही अगर हो पाए तो गुलाब का फूल चढ़ाएं, और साथ में पान जो होता है उसका भोग अवश्य लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। कुल देवी की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपके जो भाग्येश हैं बुध, तो इसके निमित्त आपको गणेश जी की पूजा करना, बुधवार के दिन गणपति के मंदिर जाना, गणेश चालीसा, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो पूरे ही महीने थोड़ा कटु वचनों से बचें, क्रोध से बचें, वाणी पर संयम रखें। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।